नमस्कार दोस्तों, K6 वर्ल्ड न्यूज पर आम आदमी के लिए सभी खास खबरों के साथ आपका स्वागत है। आज हो गई है 1 फरवरी और हमारे सभी दर्शकों के लिए सबसे पहले हमारा आज का सवाल पूछ लेते हैं। तो दोस्तों, आप सभी के लिए हमारा आज का सवाल है कि आप जिस राज्य में रहते हैं उसका नाम क्या है। आपके लिए और भी बेहतर और उपयोगी खबरों को चुन के लाने के लिए ये सवाल आज आपसे पूछा जा रहा है, ताकि हम आपके लिए और भी उपयोगी खबरों को निकाल सके। तो चलिए फटाफट शुरुआत कर लेते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। तो दोस्तों, आज 1 फरवरी से ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पर आपको कोई भी एक्सक्लूसिव सेल या फिर ऑफर नहीं मिलेंगे। नई ई-कॉमर्स FDI पॉलिसी 1 फरवरी से लागू हो जाएगी, जिसके बाद सभी एक्सक्लूसिव ऑफर जिसपे मोबाइल फोन्स और ब्रांडेड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बेचे जाते थे वो सब बंद हो जाएंगे। साथ ही साथ कोई भी बड़े ऑफर्स आपको अब यहाँ पर नहीं देखने को मिलेंगे। दरअसल नए नियम के दायरे में FDI वाली ई-कॉमर्स कंपनियां ऐसे प्रोडक्ट की बिक्री नहीं कर पाएंगी जिन कंपनियों में उन ई-कॉमर्स वेबसाइट्स के शेयर हैं, यानी कि हिस्सेदारी है। हालांकि इन ई-कॉमर्स कंपनियों ने सरकार से और 6 महीने का वक्त मांगा है, लेकिन सरकार की तरफ से इन्हें और अधिक वक्त देने की कोई भी जानकारी अभी तक नहीं आई है। तो दोस्तों, अगली सबसे बड़ी खबर, बजट से एक दिन पहले मिली सबसे बड़ी सौगात। LPG सिलेंडर हो चुके हैं सस्ते। यहाँ पर आपको बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर 30 रुपए और सब्सिडी वाले सिलेंडर पर मात्र ₹1.46 की कीमत में गिरावट आई है। लेकिन पिछले 1 माह के दौरान तीसरी बार LPG सिलेंडर की कीमतें कम हुई हैं। रुपए की मजबूती की वजह से सिलेंडरों की कीमत बार बार कम हो रही है। तो दोस्तों, अगली बड़ी खबर, WhatsApp देगा 5 स्टार्टअप्स को 1.75 करोड़ रुपए का ग्रांट। 10 मार्च तक कर सकते हैं अप्लाई। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई ऐसा आइडिया है या बिजनेस मॉडल है जो बड़े स्तर पर सामाजिक और आर्थिक तौर पर प्रभावित कर सकता है, तो आप भी इस ऑफर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें टॉप 5 स्टार्टअप आइडियाज को 1.75 करोड़ रुपए का ग्रांट WhatsApp की तरफ से दिया जाएगा। तो चलते हैं अपनी अगली खबर की ओर। 28 फरवरी के बाद काम नहीं करेगा ई-वॉलेट, अगर नहीं किया होगा आपने KYC अपडेट। तो दोस्तों, अगर आप भी कोई भी ई-वॉलेट यूज करते हैं और आपने अभी तक अपना KYC अपडेट नहीं करवाया, तो सबसे पहले जल्दी से अपना KYC अपडेट करा लें, वरना 28 फरवरी के बाद आपका वॉलेट बंद हो सकता है। तो चलिए रुक करते हैं अपनी अगली खबर की ओर। उबर ने भारत में शुरू की है बोट सर्विस, जिसकी शुरुआत 1 फरवरी 2019 से मुंबई की गेटवे ऑफ इंडिया से लेकर एलिफेंटा और गेटवे ऑफ इंडिया से मांडवा जेटी तक स्पीड बोट बुकिंग के द्वारा आप इसका लाभ उठा सकते हैं। हाँ, ये सर्विस आपकी जेब पर थोड़ी सी भारी जरूर पड़ेगी, क्योंकि आपको इसमें 6 से 8 सीटर के लिए 5700 रुपए और 10 सीटर स्पीड बोट के लिए 9500 रुपए देने होंगे। अगली बड़ी खबर, GST चोरी रोकने के लिए सरकार ने उठाया बड़ा कदम। अब कारोबारियों को मंथली से रिटर्न के साथ उनके द्वारा भेजे गए सामान के ई-वे बिल के आंकड़ों का मिलान भी किया जाएगा, जिससे टैक्स चोरी करने वालों के लिए बहुत ही बुरी खबर है। तो दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ने से पहले सबसे पहले हमारे सभी दर्शकों के लिए हमारा आज का फैक्ट। क्या आप जानते हैं कि बिल्लियां जिस चीज से अपने चेहरे को घिसती हैं, यानी कि रगड़ती हैं, तो इसका मतलब वो उस चीज को अपना समझने लगती हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। असंगठित क्षेत्र के 10 करोड़ कामगारों को पेंशन की गारंटी देने वाली है सरकार। लेबर मिनिस्ट्री ने 15,000 रुपए से कम कमाई वाले वर्कर्स के लिए पेंशन स्कीम का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को दिया है, जिससे असंगठित क्षेत्र में सबसे कमजोर 25% हिस्से के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी स्कीम शुरू हो जाएगी, जिसमें उन्हें न्यूनतम पेंशन की गारंटी दी जाएगी। तो दोस्तों, हमारी अगली खबर देश की सुरक्षा के लिए कंसर्न लोगों के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि अब आकाश में गुम हो जाएगा भारत का लड़ाकू विमान। भारत अब स्टेल्थ विमान की शुरुआती मॉडल की टेस्टिंग की ओर बढ़ रहा है, जो हो सकता है इस साल अक्टूबर तक पूरी हो जाए। यहाँ पर आपकी अधिक जानकारी के लिए बता दें कि स्टेल्थ तकनीकी से युक्त विमान लगभग अदृश्य हो जाता है, यानी कि वो रडार की पकड़ में भी नहीं आ सकता। तो दोस्तों, इस तकनीक का नाम आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी याद रख लें कि स्टेल्थ तकनीक की वजह से कोई भी विमान लगभग अदृश्य हो जाता है। तो दोस्तों, इसी तरह से खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, और साथ ही साथ घंटी के निशान को भी जरूर दबा दें, ताकि हमारी सारी खबरों की अपडेट आपको अपने आप मिल सके। तो अगली खबर में नोएडा को एक और मेट्रो की सौगात मिलने वाली है। ग्रेनो वेस्ट से नॉलेज पार्क तक बनेगी नई लाइन। इसे 30 दिसंबर 2020 तक चलाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें नोएडा के सेक्टर 71 से लेकर ग्रेटर नोएडा जाने वाले यात्रियों को सफर में जल्दी ही आराम मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप अपने फोन में स्टोरेज को लेकर बड़े परेशान रहते हैं, तो अब स्मार्टफोन में नहीं होगी कोई भी स्टोरेज की टेंशन। सैमसंग ने बनाया है 1 TB का मेमोरी चिप। बुधवार को सैमसंग ने एक घोषणा की है कि उन्होंने 1 TB का मेमोरी चिप तैयार कर लिया है। तो दोस्तों, अगर आपका अकाउंट SBI बैंक में है, तो यह खबर आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि SBI के सर्वर में सेंध से बैंक के लाखों खातों की जानकारियां लीक हो चुकी हैं। तो अगर आप भी SBI की इंटरनेट बैंकिंग, ई-वॉलेट या फिर मोबाइल ऐप को यूज करते हैं, तो जल्दी से अपने पासवर्ड को चेंज कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है जो जानकारी लीक हुई है उसमें आपकी जानकारी भी शामिल हो। तो दोस्तों, दिल्ली से वाराणसी जाने वाली ट्रेन 18 के लिए इंतजार करने वाले लोगों के लिए खास बड़ी खबर है। ट्रेन 18 का नई दिल्ली से वाराणसी के बीच 2 फरवरी को टाइम ट्रायल किया जाएगा,
जिसके दिन प्रधानमंत्री से समय मिलने के बाद इस रेलगाड़ी को 7 से 10 फरवरी के बीच किसी भी दिन शुरू किया जा सकता है। तो दोस्तों, टीवी देखने वालों के लिए अगली बड़ी खबर है। अगर आप टीवी देखना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं तो आज 1 फरवरी से टीवी की दुनिया बदलने वाली है। डीटीएच और केबल ऑपरेटर्स को लेकर नए नियम के मुताबिक उपभोक्ताओं को अब अपनी पसंद के चैनल चुनने का अधिकार मिल चुका है। लेकिन यहाँ पर उपभोक्ताओं के लिए बुरी खबर इसके साथ साथ ये भी है कि उन्हें अब हर एक चैनल के लिए पैसा जरूर देना पड़ेगा। पहले कुछ फ्री टू एयर चैनल आपको मिल जाते थे, लेकिन अब कोई भी चैनल फ्री नहीं रहेगा। तो चलिए आज मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या करना है अपने नए चैनल्स को चुनने के लिए। अगर आपने अभी तक अपने चैनल्स को नहीं चुना है तो आप अपने डीटीएच ऑपरेटर के कस्टमर केयर सेंटर पर कॉल करके अपने चैनल्स को चुन सकते हैं, जिसमें आपको 100 चैनलों का बेस पैक मिलेगा, जिसकी न्यूनतम कीमत 153 रुपए जीएसटी के साथ होगी, जो आपको चुकाने ही पड़ेंगे। बेस पैक के बाद आपको 25 चैनलों का स्लॉट की कीमत 20 रुपए चुकाकर उनका स्लॉट खरीदना पड़ेगा, जिसे नेटवर्क कैपेसिटी फीस कहा गया है। इस फीस को भरने के बाद आप चैनल अलग से खरीद पाएंगे। तो इसकी आखिरी तारीख 31 जनवरी रखी गई थी। 1 फरवरी को आपका टीवी काम करना बंद कर देगा। लेकिन अगर आपने अभी तक भी अपने चैनल को नहीं चुना है तो फटाफट अपने केबल ऑपरेटर को कॉल कीजिए। साथ ही साथ उपभोक्ताओं के लिए फायदेमंद एक और नया नियम यहाँ पर आया है कि अगर 72 घंटे में डीटीएच से संबंधित किसी भी समस्या का हल डीटीएच कंपनी नहीं करती है तो आपको पेमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। इसी तरह से भविष्य में सारी काम की खबरों को जानते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। और हमारे आज के पूछे गए सवाल का सही जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बता दें, ताकि हम आपके लिए और भी बेहतर सेवाएं उपलब्ध कर पाएं।